हमारे जो फ्रीडम फाइटिंग की मूवमेंट थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा धोखा हम हिंदुओं के साथ किया गया। महात्मा बना दिया गांधी को, और बनाया भी किसने? 1930 से ये प्रोग्राम शुरू हो गया था कि इसको महात्मा बना के दिखाना है और हिंदुओं को बेवकूफ बनाना है। मैं बार बार बोलता हूं, बहुत बार मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करी है। भाई जो टाइम मैगजीन है उसके अंदर 1930 में इन्होंने इसे महात्मा बना दिया था और इसे दिखाना शुरू कर दिया था ये मसीहा है। मसीहा बोलते थे हिंदुओं का। अब क्या गांधी हिंदू के वेश में एक निजारी इस्लाम मुसलमान थे? अब इसके ऊपर बात करते हैं कि निजारी इस्माइल मुसलमान होते क्या है और क्यों इसके ऊपर बोला जाता है। जब आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे आपको बहुत ज्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे जहां पर लोगों ने प्रूव किया है कि महात्मा गांधी एक मुसलमान थे, लेकिन वो हमेशा ही हिंदू कहलाते थे, सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाना है। इसलिए हिंदू बोलने के बाद वो अपने आप को सिर्फ ये करते थे कि भाई बेवकूफ बनाओ और मुसलमानों के साथ आपको खड़े हुए दिखाई देते थे। अब ये क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत ज्यादा तथ्य हैं। पहली बात यह है कि क्या गांधी नाम का कोई मुसलमान भी हो सकता है? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। तो जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो पाया कि एक जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन था इंडिपेंडेंस के पहले, और बड़ा सिग्निफिकेंट ये इंसिडेंट है जो हुआ है। जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन एयरफोर्स स्टेशन आगरा में होने वाला था। सारे जो भगत हैं, डिवोटीज हैं, वो वहां पहुंचे। रात को वो वेट कर रहे थे कि जो स्टेशन का कमांडर है वो वहां पर आएगा और सेलिब्रेशन शुरू होंगी और सबको प्रसाद बांटा जाएगा। ये प्रोग्राम का हिस्सा था। जब ग्रुप कैप्टन, जिसका नाम गांधी था, ये महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, एक और आदमी था उसका नाम गांधी था, वो वहां पर आए सभी को एड्रेस करने के लिए, और उन्होंने बोल दिया कि मैं प्रसाद नहीं दूंगा क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं और आपको ये सारी सेरेमनी के लिए वेट करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। ये पहली बार था जब एक मिलिट्री ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई किया, ऑनेस्टली एक्नॉलेज किया कि वो हिंदू नहीं मुसलमान है, जबकि उसका नाम गांधी था। अब ये क्वेश्चन, जब ये सारा कुछ पढ़ा मैंने, तो मैंने बोला कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि गांधी नाम के जो लोग हैं अपने आप को कहते तो गांधी हैं लेकिन वो मुसलमान हो? तो अगर ये ऐसा था कि मोहनदास करमचंद गांधी एक्चुअल में था कौन? दोस्तों ये तो आपको मालूम है कि गांधी को क्रिएट किया गया अंग्रेजों की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी उसको रोका जाए, जो आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। और जैसे ही गांधी को इंट्रोड्यूस किया गया भारत की पॉलिटिक्स के बीच में, वो हुआ क्या कि जितने भी ये सारी क्रांतिकारी मूवमेंट चल रही थी वो सबके ऊपर रोक लगा दी गई। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? गांधी के इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर करते ही ये सारा का सारा मोमेंटम जो था अंग्रेजों के खिलाफ वो थम क्यों गया? अच्छा, एक और चीज भी है। अगर आप देखिए कि 1922 में एक मूवमेंट शुरू हुआ था ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालने के लिए कि जो सुन्नी खलीफा है अब्दुल हमीद, उसको बचाने के लिए गांधी ने एक खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया। ये खिलाफत मूवमेंट क्या थी? एक इशू था जो भारत के साथ डायरेक्ट रिलेशन इसका कुछ है ही नहीं, और इस मूवमेंट ने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले किया। रोल ये था कि जितने भारत के अंदर, जो कि सारे सब कॉन्टिनेंट में जितने मुसलमान थे, वो सबको यूनाइट कर दिया गांधी ने, और एक स्टेज क्रिएट कर दी मुसलमानों को कि रिलीजियस बेस्ड डिविजन्स की जाए और पार्टीशन किया जाए इस देश के अंदर। उसके पहले तो 72 किस्म की इनकी जातियां थी, ये बटे हुए थे, लेकिन खिलाफत मूवमेंट जानबूझकर खड़ा किया गया ऑटोमन एम्पायर के लिए, तुर्की के लिए। हमारे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमारे देश का बंटवारा कर दिया। अब बड़ी क्वेश्चन है, बहुत कुछ किया है गांधी ने उस वक्त। अगर आप देखिए सुभाष चंद्र बोस, जापान से लेकर भारत तक दबदबा था, हर जगह पर वो हार दे रहे थे अंग्रेजों को, उनको साइडलाइन किया गया। वल्लभ भाई पटेल थे, उनको साइडलाइन किया गया सिर्फ इसलिए कि लेडू जो खुद मुसलमान थे उनको आगे लेके जाया जाए। गांधी को लेडू से प्यार क्यों था? क्योंकि खुद भी मुसलमान थे, लेडू भी मुसलमान था। प्रूव करूंगा आपको, यह भी प्रूव करूंगा कि गांधी मुसलमान थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हर एक को साइडलाइन कर जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों प्रमोट किया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू को 0 सीटें मिली थी, 0 सपोर्ट थी। और उसके बाद देश का बंटवारा भी कर दिया सिर्फ इसलिए कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना है। किस लाइंस पर? रिलीजियस लाइंस के ऊपर, कि भाई हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमानों को अलग से कंट्री दे देते हैं। लेकिन उनको अलग से कंट्री, इतना बड़ा हिस्सा देने के बाद, लुक्रेटिव लैंड, सारा पानी, पूरी उपजाऊ जमीन, सब कुछ देने के बाद, अब देखिए सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन पाकिस्तान और बांग्लादेश की है, सारी नदियों का पानी भी उधर जाता है। उसके बाद भी गांधी ने यह बोला मुसलमान भारत में ही रहेंगे, यानी कि जब अलग कंट्री आपने बना दिया यह बोलकर कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर आपने उनको रहने क्यों दिया? क्योंकि प्यार मुसलमानों से था। ये तो शुक्र करो, अभी तो बीच में पूरी एक
सड़क दे रहे थे गांधी जी बोल रहा हूं, ये मोहम्मद गांधी सड़क दे रहा था ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान जाने के लिए, ताकि इनको तकलीफ ना आए बेशक देश का। दोस्तों बहुत प्रूफ है कि जो गांधी हैं वो निजारी इस्माइली मुसलमान थे। अब अगर आप बुक्स पढ़ेंगे जीवा कुमार शाह की, उन्होंने बोला कि मोहनदास करमचंद गांधी वो कोई और नहीं थे, हिंदू नहीं थे, निजारी इस्माइली मुसलमान थे। ये एक सेक्ट है, एक ब्रांच शिया मुसलमानों की, जिसको हम शिया इस्लाम बोलते हैं, जो कि गांधी जी की जो मां है वो फॉलो करती थी पूरा नामी फेथ को। और कई बार गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी एक्नॉलेज किया है कि उनकी मां पूरा नामी फेथ को फॉलो करती थी, वो भी उसको फॉलो करते थे। अब पूरा नामी जो फॉलोअर्स हैं आज की डेट में आपको कृष्ण के वो डिवोटीज दिखते हैं, और उनकी जो स्क्रिप्चर है वो भगवत गीता होनी चाहिए आपके हिसाब से। बट आपको हैरानी होगी, ये सारे के सारे पूरा नामी जो फॉलोअर्स हैं वो भागवत गीता फॉलो नहीं करते हैं। उनकी जो होली किताब है उसका नाम है कुलज़म शरीफ। अब आप इसको जाकर वेरीफाई कर लीजिए, मैं सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ये सब कुछ पेश कर रहा हूं। और जो कुलज़म शरीफ है ये लिखी किसने थी? उनके गुरु का नाम था प्राणनाथ। अब जो ये किताब है कुलज़म शरीफ, इसके अंदर आपको किसी का वेरवा नहीं मिलेगा सिवाय अल्लाह और मोहम्मद का। क्या जो गुरु प्राणनाथ थे वो हिंदू के बेश में क्या वो भी इस्लाम को प्रोपोगेट कर रहे थे? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि उनके फेथ को बोला जाता है दीन इस्लाम। अब आप समझ सकते हैं दीन इस्लाम क्या है। जब भारत का पार्टीशन हुआ उससे पहले तक जो प्राणनाथ टेम्पल है, ये देखिए प्राणनाथ टेम्पल आज की डेट में पन्ना में, इसका नाम था दरगाह ए मुकद्दस, ये नाम था इसका। लेकिन जब पार्टीशन हो गया उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया अनंत श्री प्राणनाथ जी मंदिर। हिंदू बेवकूफों की तरह वहां जाकर माथा टेक कर आते हैं। और प्राणनाथ जो थे, जो ये गुरु थे, उन्होंने खुद क्लेम किया है कि वो अकरुल इमाम मेहदी हैं। यहां तक कि यहाँ की गुरु भी मुसलमान, गांधी की मां वो भी इनको फॉलो करती थी और सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी, गांधी भी वही फॉलो भी करते थे। उसके बाद आते हैं कांग्रेस पार्टी। अब और आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का और इस्लामिक कनेक्शन आप समझ सकते हैं इस निशान से। कांग्रेस पार्टी का निशान और इस्लामिक वालों का निशान एक ही है। और ऐसी इंट्रीगिंग हिस्ट्री है इनकी, पार्टीशन से पहले भी उसके बाद भी। आपको याद होगा कि HKL भगत, एक बार उन्होंने बोला HKL भगत पन्ना टेम्पल में गए अलॉन्ग विद इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने वहां पर जब उस गुंबज के ऊपर, गुंबज भी कौन से हैं? गोल वाले हैं। ध्यान से देखिए, आपको कभी भी हिंदू मंदिर में ऐसे गुंबज नहीं दिखेंगे, ये गुंबज मुसलमानों के ही होते हैं। इंदिरा गांधी ने टॉप के ऊपर पंजे का निशान देखा तो उसने बोला कि भाई मुझे यही निशान चाहिए, और वहीं पर उसने अडॉप्ट कर लिया कांग्रेस का ये हाथ जो गुंबज के टॉप पे था, जिसका नाम पहले आपको मैंने बता दिया कि वो मुसलमानों का वो थी, मस्जिद की तरह थी, टेंपल नहीं था। दोस्तों ये सारी चीजें किताबों में लिखी गई हैं, और यही शिया इस्लाम का भी यही आपको सिंबल दिखता है। आप जब सर्च करेंगे, जितना मर्जी सर्च कर लीजिए, कि जो ये श्री पद्मावती पूरी धाम पन्ना में है वो, और इमामजादा सलाह जो ईरान के अंदर है, उन दोनों का निशान बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सिमिलर, स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज कैसे हो सकती हैं मुझे समझ नहीं आता। यानी कि अगर आप इसको और रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा ये सबने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया। तभी मैं बोलता हूं बार बार, गांधी हिंदू कभी थे ही नहीं, ही वॉज अ स्टूच ऑफ मुसलमान ऑल्सो एंड अंग्रेज ऑल्सो, जिन्होंने गांधी नाम को यूज किया हमें बेवकूफ बनाने के लिए। उसके बाद हुआ क्या? गांधी ने आके सबसे पहले काम किया, हिंदुओं के हाथों से सारे हथियार खींचे कि आप लड़ोगे नहीं, अहिंसा को फॉलो करोगे। लेकिन मुसलमानों को कभी नहीं बोला अहिंसा के लिए, हमें बोला गया कि भाई आपके मंदिर में अगर नमाज पढ़ते हैं तो क्या हो गया। लेकिन हिंदुओं को कभी नहीं बोला कि आप जाकर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़िए मस्जिद में, उनको रोक दिया गया। अगर हिंदू लड़कियों का रेप हुआ तो कहते क्या हो गया, आप ही के भाई तो हैं, हाउ डज इट मैटर। और अपना बेटा, मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लाइक किया उसको। गांधी का अपना बेटा मुसलमान बन गया था, और मुसलमान बनने के बाद जब उसकी अपनी बेटी ने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया तो उसके बेटे ने अपनी ही बेटी का रेप किया, क्योंकि वो हिंदू थी, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें हक है इस्लाम के अकॉर्डिंगली। और गांधी तक जब ये बात पहुंची तो गांधी ने बोला क्या फर्क पड़ गया, एटलीस्ट मुसलमान बनने के बाद अब ये शराब नहीं पिएगा, कुछ नहीं बोला। ये है गांधी की असलियत। अपना बेटा इसका अपनी ही बेटी का, यानी कि अपनी पोती का रेप होता है गांधी के, लेकिन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो मुसलमान बन चुका था। और जब दोबारा से वो राधा स्वामी वालों ने इसको कन्वर्ट किया, इसके बेटे को दोबारा से हिंदू में, तो राधा स्वामी वालों को मरवाया, और गांधी ने उस इकबाल का जिसने किया था उसका केस भी खुद लड़ा।
ये है गांधी की असलियत। इसलिए मैं बोलता हूं ये डीपर रिफ्लेक्शंस हमें एनालाइज बार बार करने पड़ेंगे कि क्या हमें बेवकूफ बनाया गया। आप सोचे देखिए, टाइम मैगजीन का कवर, ये सबूत है एक ही चीज का, इसे सेंट गांधी बोला जाता था। 1930 का कवर है ये निकाल कर लेके आया आपके लिए। और टाइम मैगजीन हमेशा ही लिब्रांडो का साथ देती है, इन मुसलमानों का साथ देती है शुरू से। हिंदुओं के खिलाफ यही टाइम मैगजीन डिवाइडर इन चीफ बोलते थे मोदी जी को, और गांधी को सेंट गांधी बोला इन्होंने अपनी मैगजीन में। बाकी ये केस मैं आपके सामने रखता हूं, क्या गांधी मुसलमान थे या हिंदू थे? क्या आपने कभी भी, एक क्वेश्चन आप सोच के बताइए, कभी भी हिंदू